आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर में आगे चलते हैं, आपको ये चिंता नहीं होती कि आपने क्या बोलना है। बाइबल कहती है पिता का आत्मा तुम में होकर बोलेगा। और जैसे ही मैंने अपनी बाइबल उठाई, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कल, और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ मेरी लाइफ में कि वचन कल क्या होगा उसके विषय में परमेश्वर ने प्रोफेटिकली मुझे विजन दिया। और मैंने कल दाखरस को देखा। सुनना ध्यान से। और मैं नहीं जानता था कि ये विजन क्यों है, लेकिन मुझे एक सेकंड में ये बात पता थी, पवित्र आत्मा बेस्ट जानता आपको क्या बताना चाहिए, क्योंकि उसी ने आपको यहां भेजा। आप अपनी मर्जी से आए भी नहीं हो, आप लाए गए हो। और जब कल मैं अपने विजन में दाखरस देख रहा था, तो वो प्रोफेटिक वर्ड इतना स्ट्रांग था मेरी आत्मा में कि मेरे को मालूम था कि ये परमेश्वर की ओर से है। और इतना स्ट्रांग हो गया वो, परमेश्वर ने कहा ये कल के लिए, ये मेरे लोगों के लिए, क्योंकि दाखरस का मतलब ये है मैं इन अपने लोगों को लाइफ दूंगा और ताकत दूंगा। आपको कई लोगों को लगता है वो जी रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है वो जी नहीं रहे हैं, वो डेड है। मन से डेड है, फाइनेंस से डेड है, लाइफ से डेड है, इमोशन से डेड है। आज इस वर्ड के द्वारा आपकी हर वो चीज लाइफ पाएगी जो लाइफलेस है। आज जी उठने की सामर्थ्य इस वचन के द्वारा आपकी लाइफ में उतरेगी। हर वो चीज जो मुर्दा है वो जी उठेगी। चर्च अगर आमीन हो जा, आमीन। मैंने कहा परमेश्वर वाइन क्यों, दाखरस क्यों? परमेश्वर ने कहा दाखरस का मतलब लाइफ एंड स्ट्रेंथ। पहली चीज, अगर आज आपने यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप कर लिया, सुसमाचार पे विश्वास कर लिया, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो मेरा उद्धार करता है। अगर आप ये बात मानते हैं तो परमेश्वर आज आपसे वायदा करते हैं वो आपको लाइफ देगा और ताकत देगा और स्ट्रेंथ देगा। परमेश्वर ने कहा जब जब तुम दाखरस देखोगे तब तक तुम वाचा को देखोगे। वाचा बांधी थी परमेश्वर ने। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 27 की 28 पढ़ते, मैं उससे पढ़ूंगा, आप सिर्फ आज सुनेंगे। उसमें लिखा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के दास ने कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें आसमान की ओस से यहोवा भरेगा और तुम्हें नया दाख मधु देगा। नया दाख मधु मतलब ये एक वाचा थी। जहां जहां दाखरस आएगा बाइबल में, वहां वहां वाचा आएगी। वो दाखरस आज वाली वाइन नहीं थी जिसे आप बियर बोलते हो। परमेश्वर ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करता था। जैसे आप दूध को दही बना देते हो, वैसे वो लोग ग्रेप जूस को दाखरस बनाते थे। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मदिरा उनको दो जो मरने पे हैं, उदास मन वालों को दाखरस दो। तो परमेश्वर इसमें वो मदिरा, वो बियर की, वो अल्कोहल की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर ने कहा जब जब तुम दाखरस देखोगे तुम नई वाचा देखोगे। वाचा का मतलब क्या? वाचा का मतलब कि परमेश्वर कभी पीछे नहीं हटेगा। मैंने ये वाचा उत्पत्ति 27 में बांधी। याकूब कहते हैं, इसहाक कहते हैं इस वाइन, इस दाखरस के बारे में। और प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी रात जब वो पकड़वाए जाने को था, लिखा दाखरस का प्याला लिया और बोला ये मेरी नई वाचा का लहू है। जब जब आप दाखरस देखेंगे नई वाचा देखेंगे। आप वाचा परमेश्वर आपको वाचा का परमेश्वर दिखाएगा अपना आप। वो दिखाएगा कि वो वाचा का परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर जिसने अब्राहम से वाचा बांधी कि मैं ये वंश को दूंगा, तेरे वंश को ये देश दूंगा, और वो वाचा पूरी की। दाऊद को बोला मैं तेरे वंश को गद्दी पर बिठाता जाऊंगा अगर तेरा वंश मेरे साथ वफादार रहे तो। और परमेश्वर ने अपनी वाचा को पूरा किया। परमेश्वर आज आपसे चंगा करने की वाचा बांधते हैं, आपको अन्य जातियों से ऊंचा करने की वाचा बांधते हैं, आपको आशीषित करने की और आपके साथ रहने की वाचा को बांधते हैं। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी चर्च। मैंने बताया था अपनी फुल लाइफ में, कंप्लीट लाइफ में, जब तक यीशु मसीह नहीं आते, मैं कभी कर्जे में नहीं जाऊंगा। नेवर। मैं कभी कर्जे में नहीं जाऊंगा। ये घमंड नहीं, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। एक भी दिन मैं डाउन नहीं होऊंगा अपनी लाइफ में। मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। क्यों? मेरा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। एक भी दिन मैं पूंछ नहीं होऊंगा, सिर ही ठहरूंगा। क्यों? मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। मैं जानता जब उसके वचन को मैं पूरा करूंगा, अपने कमाई के 10वें हिस्से को दूंगा, प्रेयर में जाऊंगा, पवित्रता में जाऊंगा,
उसका आदर करूंगा, इज्जत करूंगा, जलन से उसका काम करूंगा, तो मैं जानता हूं मैं कभी डाउन नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं वो वाचा का परमेश्वर है। उसने कहा जो मेरी सेवा करेगा, यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता उसका आदर करेगा। वो आदर दुनिया चाहे आपसे छीन नहीं पाएगी, आपका पड़ोसी छीन नहीं पाएगा, आपके घर वाले भी छीन नहीं पाएंगे। वो आदर हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा आपकी लाइफ के ऊपर। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची